सोचो जरा, जिस पार्टी का सबसे बड़ा वोटर सवर्ण समाज हो, क्या ऐसे में कोई उस वोटर को नाराज करना चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो फिर हमारी सरकार ने उस वोटर को नाराज करने का जोखिम क्यों उठाया? यूजीसी क्यों लाया गया एससी एसटी ओबीसी के फेवर में? यह कोई इत्तेफाक नहीं है और बीजेपी के सत्ता में होते हुए कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता है। यूजीसी रूल्स सोची समझी रणनीति के तहत इंट्रोड्यूस किए गए थे, जानबूझकर लूप होल्स छोड़े गए थे ताकि समाज को दो धड़ों में बांटा जा सके, और वही हुआ। सवर्ण समाज ने प्रोटेस्ट किया, पूरा मीडिया उनके साथ चिल्लाने लगा। मात्र 3 दिन में बिल पर रोक लगा दी गई। क्या ऐसा इतिहास में पहले कभी भी हुआ है कि मात्र 3 दिन में किसी बिल पर रोक लगा दी जाए? अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिल पर रोक लगने के साथ ही एससी एसटी ओबीसी को ठगा महसूस होने लगा और उन्होंने प्रोटेस्ट किया, रैलियां की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। बल्कि स्कूल और कॉलेजों में ब्राह्मणवाद के नारे लगाए जाने लगे, यूट्यूबर्स के द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश की जाने लगी। और सरकार यही चाहती थी, यूथ को असल मुद्दों से दूर खींच लिया जाए, क्योंकि युवा अगर असल मुद्दों से दूर रहेगा तो बंगाल और नेपाल जैसी स्थिति भारत में कभी नहीं पनपेगी। और यही हमारी सरकार चाहती है। जातिवाद की खाई को और गहरा खोद दिया गया और इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट ड्यूल तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोगों को हुआ। बिल पर रोक लगने के साथ ही सवर्ण समाज के जो वोट बैंक था वो ऑटोमेटिक ही भाजपा के फेवर में चला गया, जिससे जो सवर्ण समाज था उसको लगा कि बिल आया जरूर, लेकिन सरकार ने हमें कवर कर लिया, सरकार ने हमें बचा लिया, तो वो वोटर्स एज इट इज बना रहा। और दूसरी तरफ जो सरकार ने समाज में जातिवाद की जो जड़ें खोदी वो इतनी गहरी हो गई हैं कि उनमें कभी भी चिंगारी लगाई जा सकती है और चुनावों में इसका फायदा कभी भी भुनाया जा सकता है। और समाज आज भी जातिवाद की लड़ाई लड़ रहा है असल मुद्दों को छोड़कर। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्या यही रणनीति है या इससे इतर भी कोई रणनीति है? धन्यवाद।